हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 80 प्लस जीके क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, पानी का रासायनिक सूत्र इनमें से हो जाएगा H2O, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा H2O, जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। देखिए, पृथ्वी का जो एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है इनमें से हो जाएगा चांद, ऑप्शन नंबर बी चांद, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, पानी का क्वथनांक यानी कि उबलने का तापमान कितना होता है। देखिए, पानी का उबलने का तापमान जो है यह होती है कम से कम 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि पानी का उबलने का तापमान होती है। तो देखिए अगला सवाल है, जो पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जो पदार्थ सीधे ठोस से गैस में बदलते हैं उनको कहते हैं ऊर्ध्वगमन, ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वगमन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, शरीर में रक्त के थक्के बनने में कौन सा तत्व मदद करता है। देखिए, शरीर में रक्त के थक्के बनने के लिए मदद करती है कैल्शियम, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कैल्शियम। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के सबसे बाहरी परत को कहेंगे क्रस्ट, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा पृथ्वी के जो सबसे बाहरी परत होती है उसको कहते हैं क्रस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में पोषक तत्वों का संचारण किस प्रक्रिया द्वारा होता है। देखिए, शरीर में जो है पोषक तत्वों का संचारण जो है यह होती है संचलन के तहत, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा संचलन। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। तो देखिए, इनमें से विद्युत धारा की इकाई जो है यह हो जाएगा एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर, जो कि विद्युत धारा की इकाई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए श्वसन में कौन सी गैस आवश्यक होती है। तो मानव के लिए श्वसन में जो गैस आवश्यक है इनमें से हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, जो कि आवश्यक गैस होती है श्वसन के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज गति से चलती है। देखिए, ध्वनि जो है सबसे तेज गति से जो है लोहे में चलती है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा लोहा, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी तक पहुंचती है। देखिए, सूर्य से जो ऊर्जा है वह पृथ्वी तक पहुंचती है विकिरण के तहत, यानी कि रेडिएशन के तहत, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिए, मनुष्य के शरीर में रक्त का वह घटक जो कि ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो इनमें से हो जाएगा लाल रक्त कोशिकाएं, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा लाल रक्त कोशिकाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है। देखिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस इनमें से हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो में टोटल 80 प्लस जी के क्वेश्चन है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला सवाल है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। देखिए, हड्डियों एवं दांतों को मजबूत बनाने के लिए जो तत्व आवश्यक है इनमें से हो जाएगा कैल्शियम, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा कैल्शियम। तो देखिए अगला सवाल, हमारे वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है। देखिए, हमारे वातावरण में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है इनमें से हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल, मानव शरीर में पाचन क्रिया में सहायता करने वाला एंजाइम कौन सा है। देखिए, मानव शरीर में जो पाचन क्रिया में सहायता करने वाली एंजाइम है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, जैसे कि एमाइलेज, ट्रिप्सिन और पेप्सिन, जो कि सारे के सारे एंजाइम पाचन क्रिया में सहायता करते हैं। तो देखिए आपका अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका माप है। दोस्तों, इनमें से देखिए प्रकाश वर्ष जो है यह माप हो जाएगा दूरी का, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का माप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है, ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। देखिए, ध्वनि की गति जो है यह सबसे अधिक होती है ठोस में, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा ठोस, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, दूध में प्राकृतिक रूप से कौन सा संकरा यानी कि शुगर पाई जाती है। देखिए, दूध में जो है प्राकृतिक रूप से जो संकरा पाई जाती है यह हो जाएगा लैक्टोज, ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो है टोटल हो जाएगा 206, ऑप्शन नंबर बी 206, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा किस रूप में होती है।
देखिए रासायनिक क्रियाओं में उत्पन्न ऊर्जा जो है इनमें से हो जाएगा ताप ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए ताप ऊर्जा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, ध्रुवीय क्षेत्रों में स्थित सूरज की रोशनी किस दिशा से आती है? देखिए ध्रुवीय क्षेत्रों में जो सूरज की रोशनी जो है यह आती है उत्तर से। ऑप्शन नंबर ए जो है उत्तर दिशा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से किस कारण से होती है? देखिए जलवायु परिवर्तन का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, वायुमंडलीय गैसों का बढ़ना, जो कि जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होती है? देखिए विद्युत धारा का प्रवाह जो है यह होती है इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा इलेक्ट्रॉन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? देखिए इनमें से सबसे हल्की गैस की बात करें तो यह गैस हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस, जो कि सबसे हल्की गैस होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग इनमें से हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर सी त्वचा, जो कि सबसे बड़ा अंग होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, मानव शरीर में कुल कितनी प्रमुख प्रणालियां यानी कि सिस्टम्स होती है? देखिए प्रमुख प्रणालियां की बात करें तो टोटल 11 होती है। ऑप्शन नंबर डी 11, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, घने वनों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? देखिए घने जंगलों का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी, जैसे कि ऊपर के ऑप्शन है जलवायु का संतुलन बनाए रखना, वर्षा का प्रसार करना और वन्य जीवों का आश्रय बनाना, जो कि इन सभी कार्यों के कारण घने वनों का महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, सबसे तेज गति से चलने वाला जीव कौन सा है? देखिए सबसे तेज गति से चलने वाला जीव इनमें से हो जाएगा चीता। ऑप्शन नंबर बी चीता, जो कि सबसे तेज गति से चलने वाला जीव होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? देखिए मानव शरीर में जो श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है इनमें से हो जाएंगे फेफड़े। ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, जो कि मानव शरीर में श्वसन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? देखिए जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन गैस, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा ऑक्सीजन, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस इनमें से हो जाएगा नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? देखिए सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में टोटल समय लेती है 8 मिनट 20 सेकेंड का, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 8 सेकेंड 20 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण किससे प्रभावित करता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो है इनमें से प्रभावित करता है सभी वस्तुओं को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा सभी वस्तुओं को। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रकाश की गति कितनी होती है? देखिए प्रकाश की गति जो है इनमें से हो जाएगा 3 लाख किलोमीटर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, पृथ्वी का आकार कैसा है? देखिए जो पृथ्वी का आकार है इनमें से कौन सा हो जाएगा, पूर्ण गोल, चपटा, अंडाकार या फिर भू अंडाकार? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा भू अंडाकार, जो कि पृथ्वी का आकार है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? देखिए मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी इनमें से हो जाएगा स्टेपीज। ऑप्शन नंबर बी स्टेपीज, जो कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, सबसे बड़ी ग्रह कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे बड़ा ग्रह यह ग्रह हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन नंबर डी बृहस्पति ग्रह, जो कि वर्तमान समय में सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 है, पेड़ पौधे भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो देखिए पेड़ पौधे जो है अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा प्रकाश संश्लेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 है, जल का शुद्धतम रूप कौन सा है? देखिए इनमें से जल का शुद्धतम रूप यह रूप हो जाएगा वर्षा का जल। ऑप्शन नंबर ए वर्षा का जल, जो कि सबसे शुद्ध होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? देखिए हमारी आकाशगंगा का नाम इनमें से हो जाएगा मिल्की वे। ऑप्शन नंबर बी मिल्की वे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगने का कारण क्या है? देखिए लोहे पर जंग लगने का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, रक्तदान करने से शरीर को क्या लाभ होती है? देखिए रक्तदान करने से शरीर को जो लाभ होती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का डी, सॉरी ऑप्शन नंबर का ए, नया रक्त बनने में मदद मिलती है। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, नया रक्त बनने में मदद मिलती है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? देखिए सूर्य की रोशनी से प्राप्त विटामिन इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, विटामिन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण क्या है? देखिए पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का जो मुख्य कारण है इनमें से हो जाएगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसानों में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? देखिए इंसानों में रक्त का रंग लाल होने का जो कारण है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन होती है, जिसके कारण जो है रंग लाल होता है खूनों का। तो यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, पानी को ठंडा करने पर वह किस तापमान पर बर्फ में बदल जाता है? देखिए पानी को ठंडा करने पर वह किस तापमान पर बर्फ में बदलेगा? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री सेल्सियस पर वह बर्फ में बदल जाएगा। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, वायु दाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो देखिए इनमें से जो वायु दाब मापने वाला यंत्र है यह यंत्र हो जाएगा बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि इनमें से हो जाएगा लिवर, यकृत, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, यकृत, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य के कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो मनुष्य के लिए जो सबसे आवश्यक गैस है इनमें से हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं? दोस्तों कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है इनमें से कहते हैं सीपीयू को। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, सीपीयू। तो चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? देखिए मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण जो है यह होती है ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे में, यानी कि किडनी में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी कितने समय में सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है? देखिए पृथ्वी जो है सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाने में टोटल समय लेती है 365 दिन का। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 365 दिन। तो देखिए आपका अगला सवाल है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में कौन सा सूक्ष्मजीव सहायक होता है? देखिए दूध से दही बनने की प्रक्रिया में जो सूक्ष्मजीव सहायक है इनमें से हो जाएगा लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर बी, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? देखिए हवा में ऑक्सीजन की मात्रा जो है टोटल होती है 21%। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 21%। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? देखिए मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल टोटल हो जाएगा 120 दिन का। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, 120 दिन। चलिए अगला सवाल है, विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत प्रतिरोध की इकाई इनमें से हो जाएगा ओम। ऑप्शन नंबर ए, ओम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? देखिए ओजोन परत जो है यह बनी हुई होती है ऑक्सीजन से। ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, बिजली का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों बिजली के आविष्कारक जो है इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? देखिए लाल ग्रह के नाम से जानी जाती है इनमें से मंगल ग्रह। यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, मंगल ग्रह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए अगला सवाल है, रक्त का कौन सा भाग रोगों से लड़ने में मदद करता है? देखिए रक्त का जो भाग रोगों से लड़ने के लिए मदद करती है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सफेद रक्त कोशिकाएं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सफेद रक्त कोशिकाएं, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सबसे भारी धातु कौन सी है? देखिए इनमें से सबसे भारी धातु जो है यह हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए शरीर में भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को कहते हैं श्वसन। ऑप्शन नंबर बी, श्वसन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य कौन करता है। देखिए जंतु कोशिका में ऊर्जा उत्पादन का कार्य करने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अगले सवाल है, हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है। देखिए हवा में नाइट्रोजन की मात्रा जो है टोटल होती है 78%, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 78%, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज के लिए कौन सी मेमोरी स्थायी होती है, अस्थायी होती है। तो डेटा स्टोरेज के लिए जो अस्थायी मेमोरी है इनमें से हो जाएगा रैम, ऑप्शन नंबर बी रैम, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। देखिए ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई इनमें से हो जाएगा डेसिबल, ऑप्शन नंबर सी डेसिबल, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए आपका अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्व इनमें से हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है। चलिए अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ इनमें से हो जाएगा हीरा, ऑप्शन नंबर सी हीरा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे अधिक ऊर्जा किसमें संग्रहित होती है। देखिए सबसे अधिक ऊर्जा जो है संग्रहित होती है वसा में, ऑप्शन नंबर सी वसा, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा अम्ल पेट में भोजन को पचाने में मदद करती है। देखिए पेट में भोजन को पचाने के लिए मदद करती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मनुष्यों में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने की थी। देखिए मनुष्यों में रक्त संचार प्रणाली की खोज करने वाले इनमें से हो जाएंगे विलियम हॉर्वे, ऑप्शन नंबर बी विलियम हॉर्वे, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। देखिए मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी इनमें से हो जाएगा फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा जांघ की हड्डी फीमर। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो देखिए पृथ्वी पर सबसे ऊंची पर्वत इनमें से हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन नंबर बी माउंट एवरेस्ट, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पानी का पीएच मान क्या होता है। देखिए पानी का पीएच मान जो है इनमें से हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी 7, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। देखिए सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह इनमें से हो जाएगा बुध, ऑप्शन नंबर डी बुध ग्रह, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। चलिए अगला सवाल है, हाइड्रोजन गैस किस में जलती है। देखिए हाइड्रोजन गैस जो है यह जलती है ऑक्सीजन में, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं। देखिए जल में घुलनशील विटामिन इनमें से हो जाएगी विटामिन बी और सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी और सी, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दूध का रंग सफ़ेद क्यों होता है। देखिए दूध का रंग सफ़ेद यह होती है वसा की उपस्थिति के कारण, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो देखिए अगला सवाल है, पृथ्वी के अंदर की परतों को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए पृथ्वी के अंदर की परतों को जो है टोटल 3 भाग में बांटा गया है, यानी कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अगला सवाल है, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को कहेंगे श्वसन, ऑप्शन नंबर बी श्वसन, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन गैस से भरपूर होती है। देखिए वायुमंडल की जो परत ओजोन गैस से भरपूर है इनमें से कौन सी है, सौर मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल, इनमें से कौन सा आपका राइट आंसर है आप लोग कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए टेस्ट है, और इस वीडियो में टोटल 80+ क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।